गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम सभी को। आज मिलते हैं हम लोग इस पीएलसी का क्यूएनए सेशन में और फिर आज हम लोग एक न्यू क्वेश्चंस के साथ यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले मेरा काम एज यूजुअल जस्ट क्वेश्चन रीड आउट करके आप तक पहुंचाना और क्वेश्चंस पहुंचाने के बाद हम लोग जस्ट उसका सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो आज का जस्ट क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को एक बार रीड आउट करते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखता है, स्टेटमेंट में कहता है कि देयर इज अ टू लेवल एलिवेटर्स विद द ऑपरेटर ऑन बोर्ड। समझ लेना, एक एलिवेटर है जो 2 लेवल में मूव कर रहा है, जैसे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, ऐसा बस इतना ही मूव कर रहा है। वो फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे जाता है, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आता है, ऐसा है। Control the motor to rise and lower the elevator which is operated from the platform, ऐसा है। The operator presses the push button to change the label। एक ऑपरेटर है जो क्या करता है कि जब अगर उसको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो वो प्रेस करता है, जब उसको फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आना है तो फिर उसी बटन को प्रेस करता है, ऐसा है। आगे क्या कहता है कि इफ द प्लेटफॉर्म इज एट लेवल 1, अगर मान लिया जाए प्लेटफॉर्म लेवल 1 पे है, एंड इफ द ऑपरेटर विशेस टू लोअर इट देन फॉलोइंग इवेंट्स अकर। ध्यान से समझिए, क्या कहता है कि अगर आपका प्लेटफॉर्म 1 पे है एंड ऑपरेटर विशेस टू लोअर इट, मतलब ही वांट्स टू ब्रिंग इट डाउन एट द ग्राउंड फ्लोर, तब क्या करेगा, कुछ फॉलोइंग इवेंट्स होगा। क्या क्या इवेंट्स होगा भाई? तो फर्स्ट में मतलब उसका इवेंट्स में कहता है द प्रेजेंस ऑफ द एलिवेटर एट लेवल 1 इज सेंस्ड बाय द लिमिट स्विच F1। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक F1 नाम का लिमिट स्विच है जो क्या कर रहा है, वो ये सेंस करता है कि एलिवेटर प्लेटफॉर्म इज एट एलिवेटर इज एट प्लेटफॉर्म नंबर 1, क्योंकि इसको प्लेटफॉर्म 1 बोले हैं। देखिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म 1 है और यहाँ पे प्लेटफॉर्म 0 है, तो ये सेंस कर रहा है, F1 लिमिट स्विच है जो सेंस कर रहा है कि प्लेटफॉर्म इज एट लेवल 1, ऐसा। फिर क्या कहता है कि द एलिवेटर कैन ऑपरेट ओनली इफ द डोर if the platform door is closed, है ना, and closure is sensed by limit switch FP। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मतलब ये जो एलिवेटर प्लेटफॉर्म है, तो एलिवेटर जो मूव कर रहा है तो 2 डोर, एक तो आपका ये जो प्लेटफॉर्म होता है उस प्लेटफॉर्म पे डोर होता है, तो एलिवेटर मूव तभी करेगा जब आपका प्लेटफॉर्म का जो डोर है वो क्लोज्ड है, डोर क्लोज्ड है, तब वो मूव करेगा क्या, प्लेटफॉर्म 1 से प्लेटफॉर्म 2, तब वो मूव करेगा। दूसरा है ये कब मूव करेगा, तो दूसरा मूव करेगा हमारा कब बोलता है सेकंड मूव करेगा, है ना। अगर प्लेटफॉर्म का जो डोर है वो क्लोज्ड है तो ये मूव करेगा, एक कंडीशन बताया। आगे क्या कहता है कि द ऑपरेटर प्रेसेस द पुश बटन P, द एलिवेटर मूव डाउनवर्ड्स, है ना। जैसे ही ये डोर क्लोज है, प्लेटफॉर्म का डोर क्लोज है एंड ऑपरेटर पुश बटन को प्रेस करता है तब ये डाउनवर्ड मूव करेगा, पहला कंडीशन। दूसरा आगे क्या कहता है उसी में कि व्हेन लोअरिंग बिगिंस द डोर लॉक, जैसे ही लोअर होने लगता है तो जो डोर लॉक है किसका, इस बार एलिवेटर का जो डोर है, डोर लॉक इज क्लोज्ड, वो फिर एलिवेटर जब एक बार चलना स्टार्ट हो जाता है आइदर ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर डाउन टू ग्राउंड फ्लोर, ऐसा। तो मीनवाइल वो जो डोर रहेगा वो क्लोज रहेगा, वो खुलना नहीं चाहिए, है ना। लोअरिंग ऑफ द प्लेटफॉर्म स्टॉप्स व्हेन इट रीचेस लेवल 0 एंड दैट विल बी सेंस्ड बाय F0। कि यहां पे मेरा एक पुश बटन है, ठीक है, एक मोटर है जो एलिवेटर का, इस एलिवेटर को अप एंड डाउनवर्ड लाने के लिए ये मोटर रिस्पॉन्सिबल है, राइट। मोटर 2 है जो इस एलिवेटर का जो डोर है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे वो स्टॉप होगा उस प्लेटफॉर्म पे डोर को ओपन क्लोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक प्लेटफॉर्म पे डोर है
उसको हम लोग यहाँ पे नहीं दिए हैं। रीजन, क्योंकि वो डोर मैनुअल है ना, मैनुअली उसको हम लोग ओपन बटन को प्रेस कर दीजिए तो या डोर जब वहां पे स्टॉप होता है तो उसको हम लोग मैनुअली ओपन करते हैं, तो दैट डोर हैज नॉट बीन डिफाइंड। बट वो डोर भी ओपन होता है तब, वो डोर भी ओपन तभी हो सकता है जब वहां पे प्लेटफॉर्म पे वो है, मतलब एलिवेटर है। तो अब हम लोग को क्या करना है कि इसका प्रोग्राम बनाना है उस सर्टेन कंडीशंस पे। सर्टेन कंडीशंस पे क्या करना है भाई? तो सबसे पहले जैसा कि बोला है कि इफ द प्लेटफॉर्म इज एट लेवल 1 एंड इफ द ऑपरेटर विशेस टू लोअर इट देन फॉलोइंग इवेंट्स अगर। तो सबसे पहला इवेंट्स में क्या बोला है कि द प्रेजेंस ऑफ द एलिवेटर इज एट लेवल 1 इज सेंस्ड बाय द लिमिट स्विच। एक क्लियर है ना, F1 के द्वारा इसको सेंस किया जा रहा है कि जो एलिवेटर है वो यहाँ पे है, इसके पास है। फिर आगे क्या कहता है? द एलिवेटर कैन ऑपरेट ओनली इफ द प्लेटफॉर्म डोर इज क्लोज्ड एंड क्लोजर इज सेंस्ड बाय द EP। इसके बाद मतलब कि अब आप इस चीज को समझिए कि क्या करने बोला है। तो सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे PLC प्रोग्राम ऐसे। PLC प्रोग्राम किसका? एलिवेटर डोर कंट्रोल है ना, एलिवेटर कंट्रोल कर दीजिए, ठीक है ना, एलिवेटर का कंट्रोल हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे यहाँ पे कि बोला कि डोर तभी ओपन होना चाहिए जब ये दो चीज क्या होना चाहिए आपका, ये मतलब सेंस्ड कर रहा है कि एलिवेटर आपका प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है और उसका जो एलिवेटर का डोर है वो क्लोज हो चुका है, क्लोज है। अगर ये दोनों चीज है तब आपका डोर ओपन होना चाहिए। तो सबसे पहले वो काम कर लेते हैं और इस डोर को मतलब इस एलिवेटर को 1 से 0 पे लाने के लिए क्या करना है? तो वहां पे लिखा हुआ है यहाँ पे एक स्टेटमेंट में कि द एलिवेटर कैन ऑपरेट ओनली इफ द प्लेटफॉर्म डोर इज क्लोज्ड that will be sensed by FP and the operator presses push button P, the elevator moves downwards, है ना। तो इस पुश बटन को प्रेस करना है, मतलब सबसे पहले यहाँ पे आकर के हम एक स्टॉप बटन ले लेते हैं अपना मन से और एक यहाँ पे आकर के स्टार्ट बटन ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे स्टार्ट बटन है जिसका नाम है P, ठीक है। तो जब इसको ऑपरेटर प्रेस करता है तो आएगा, लेकिन आने का कंडीशन क्या बोला है? एक आपका जो सेंसर है यहाँ पे F1 और सेंसर कौन? दूसरा मतलब लिमिट स्विच, जिसको हम सेंसर बोल रहे हैं, लिमिट स्विच है FP। ये दोनों सेंसर अगर ऑन होता है तो हमारा जो क्या है मोटर है, मोटर कौन सा? मतलब एलिवेटर का। तो एलिवेटर का जो मोटर है जिसको हम M1 के नाम से दिए हैं, तो M1 जो होगा ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। और ऑन हो जाएगा तो ये चलना शुरू करेगा। अब हमको क्या करना है भाई? इसको हमको प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा यहाँ पे ऐसे M1 से ही। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए क्या होगा, M1 को तो EP को तो नहीं भी प्रोटेक्ट करेंगे तो चलेगा, लेकिन F1 को तो प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? समझिए इस बात को, क्योंकि जैसे ही आप इस पुश बटन को प्रेस करते हैं डोर हमारा F1 पे मतलब F1 पे था ऐसा बोला गया है, और है कि नहीं इस चीज का अंदाजा कैसे लगेगा भाई? अगर यहाँ पे नहीं डोर होता तो ये F1 जो लिमिट स्विच है ये कभी ऑन नहीं होता। और यहाँ पे यूज किए F1 इस बात का गवाह है कि वो NC है, क्योंकि अगर NC नहीं होता कभी भी पावर सप्लाई इसको नहीं आता। समझ इस बात को। तो हो गया। दूसरी बात कि ये जो लिमिट स्विच है FP क्या है? बोला कि ये भी क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए, क्योंकि डोर क्लोज रहेगा तब जाकर के उस एलिवेटर को चलना चाहिए, अदरवाइज वो सिग्नल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब पावर सप्लाई उसको नहीं मिलेगा। तो जब अगर ये डोर क्लोज नहीं हो रहेगा मतलब एनो रहेगा, तो ये जो FP लिमिट स्विच है ये क्या रहेगा? ऑफ रहेगा, मतलब एनो। तो यहाँ पे देखिए ये क्या रहेगा? एनो रहेगा, तो पावर सप्लाई नहीं जाएगा। मतलब क्या है कि इस मोटर 1 को पावर सप्लाई आने के लिए कुछ कंडीशंस है। क्या क्या कंडीशन? बोला कि FP को ऑन रहना जरूरी है,
F1 को ऑन रहना जरूरी है। F ऑन होकर के ये सेंस करेगा कि जो प्लेटफॉर्म 1 पे आपका एलिवेटर है उसका डोर क्लोज है, और F1 क्या करेगा, F1 ये बताएगा कि जो एलिवेटर है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है। ये दोनों कंडीशन एग्री हो रहा है। और ये तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि व्हेन यूजर प्रेसेस द पुश बटन, तब जाकर के एलिवेटर मतलब 1 डाउन टू 0 आना शुरू होगा, जैसा कि स्टेटमेंट बोला था। तो कहने का मतलब कि ये जो मोटर है, ये मोटर कैसे मूव करेगा, मोटर तो है बट ये मोटर मूव करेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं मोटर डी, है ना, MD लिखते हैं, मोटर डाउनवर्ड। ये मोटर एलिवेटर के लिए है बट ये मूव करेगा दो डायरेक्शन में, एक करेगा मोटर अप एंड मोटर डाउन। तो हमारा क्या चलना चाहिए, मोटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलना चाहिए, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चलना चाहिए। तो ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन ऑन हो जाएगा यहाँ पे, है ना, एंटी क्लॉक डायरेक्शन ऑन हो जाएगा, एलिवेटर आपका यहाँ से ये डाउनवर्ड में आने लगेगा। अब अगर ये डाउनवर्ड पे यहाँ पे आ गया तो बोलता है कि जैसे ही डाउनवर्ड पे आता है तो इसको, किसको, मतलब उस मोटर को ऑटोमेटिकली अपने आप बंद होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, फिर वो जल जाएगा। तो जैसे ही मोटर, अगर ये एलिवेटर यहां से स्टार्ट होकर के अगर इस प्लेटफॉर्म नंबर 0 पे आता है, या कहते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे आता है, तो यहां पे रुकना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा भाई, तो देखिए यहां पे हम लोग एक लिमिट स्विच को और मतलब यूज किए थे, तो इस लिमिट स्विच से हमको उस मोटर डाउनवर्ड का पावर सप्लाई को कट करना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे आकर के हम लोग कहीं भी इस नेटवर्क में इधर में आकर के ऐसे करके एक यहाँ पे यूज करेंगे, और किसको यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे F0, है ना, क्योंकि F0 जो है मेरा क्या है, वो लिमिट स्विच है, एक क्या है मेरा लिमिट स्विच है। ऐसे करके यहाँ पे लिखिए LIMIT लिमिट स्विच, लिमिट स्विच फॉर क्या है, फॉर मतलब लिमिट स्विच फॉर प्लेटफॉर्म नंबर 0, लिमिट स्विच फॉर ग्राउंड फ्लोर लिख देते हैं ना, ग्राउंड फ्लोर। और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो लिमिट स्विच वहां पे इसीलिए यूज होता है क्योंकि वो एक लिमिट को मतलब सेंस करता है, उस लिमिट से ज्यादा उस चीज को क्या होगा, मतलब मूव करने नहीं देगा। तो इसका मैक्सिमम मिनिमम लिमिट जो है आपका ये है कि इससे मतलब मिनिमम या मैक्सिमम उसको जो भी बोलना है बोलिए, क्योंकि इससे आगे नहीं जाएगा, यहीं तक रहेगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे ही आएगा तो ये वाला बॉडी यहाँ से मूव करके जब कुछ वो इस मतलब कंडीशन में चला आएगा, ये देखिए इस कंडीशन में एलिवेटर चला आएगा, है ना, कुछ इस तरीके से ऐसे करके ये वाला यहाँ से स्लाइड करके आएगा। तो जैसे ही आएगा तो लिमिट स्विच क्या होगा, ऑन होगा। जैसे ही ऑन होगा तो देखिए यहाँ पे एन हो जाएगा, एन हो जाएगा तो इसका जो कंटिन्यूटी था उस कंटिन्यूटी को ब्रेक करेगा, ब्रेक करेगा तो यहाँ करके यहाँ पे स्टैटिक रह जाएगा। अब देखिए क्या हुआ कि जब यहाँ पे आकर के रुका है तो इस डोर को ओपन होना चाहिए था, किस डोर को, इस प्लेटफॉर्म डोर को ओपन होना चाहिए था, सो दैट कि ये यहां से निकले, है ना। तो प्लेटफॉर्म डोर ओपन होगा, वो डोर कैसे ओपन होगा, तो उसके लिए भी हमको एक कंडीशन यहाँ पे मतलब कर देते हैं कि चाहे तो आपका यहाँ पे देखिए जो MD है ये इस मोटर 1 का था, है ना, इसका मतलब यहाँ पे ऐसे कर दीजिए मोटर 1 का D, ठीक है ना, मोटर 1 का एक D कौन सा, डाउनवर्ड, और मोटर 1 का एक क्या है, U अपवर्ड, ठीक है। तो अब हमको उस पे इसको खोलना है, उस डोर को ओपन करना है, किसका, एलिवेटर का डोर को, चाहे तो वो प्लेटफॉर्म 1 पे हो या प्लेटफॉर्म 0 पे हो, कहीं पे भी। तो हम क्या करेंगे कि जब आपका यहाँ पे मोटर 1 ऐसे करके देखिए मोटर 1 D का एक स्विच, और यहां पे ऐसे करते हैं मोटर 1 का U स्विच, है ना। मतलब क्या है कि जब ये दोनों मतलब ना ही मतलब मोटर जो है क्लॉक डायरेक्शन में और मोटर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, जब उसका दोनों डायरेक्शन क्या है, ऑफ है, जब इसका दोनों डायरेक्शन ऑफ है तब, और चाहे तो वो कहां पे है, F1 पे है। तो यहां पे देखिए एक रास्ता बनाते हैं, चाहे तो वो F1 पे हो, ठीक है ना, या आपका F0 पे है, तो कहीं पे भी हो सकता है,
तो इसके पैरेलल, सॉरी यहाँ पे एक पैरेलल होगा, यहाँ पे F0 पे है, ठीक है। ये चाहे जहां भी हो, ये दोनों में से कहीं भी हो, ठीक है ना। अगर मान लिया जाए यूजर बटन को प्रेस करता है, यूजर इसको प्रेस करता है, बटन को प्रेस करता है, पी को, या कोई बटन ऐसा लिया नहीं है, आप चाहते हैं तो इस पी को ही ले लीजिए। तो अगर मान लीजिए इस बटन को प्रेस करते हैं, कोई भी एक बटन को, तो ये डोर ओपन होना चाहिए। कौन सा भाई, कौन सा, ए एलिवेटर डोर कंट्रोल का। तो इसको यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं ऐसे करके, मोटर 2। ये हमारा कौन सा है, मोटर 2 है, ठीक है ना। एक ये डोर ओपन होगा उस कंडीशन में, आप ध्यान से देखिए इस चीज को समझिए कि अगर मान लीजिए जाए एलिवेटर यहाँ पे है, तो एलिवेटर यहाँ पे है, तो डोर अगर मान लीजिए इस बटन को कोई प्रेस करता है, इसी बटन को प्रेस करेगा, यहाँ पे आकर के इसी में हम लोग दे देते हैं एक स्विच यहाँ पे, ऐसे करके, नहीं इसके अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, इसके अगेंस्ट में होना ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, ये F0 है, रहने दीजिए इसको। और यहाँ पे तो ये है ही, हम लोग यहाँ पे आकर के इधर में इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे आकर के इसको कम कर देते हैं और इधर में आकर के एक बटन को हम लोग दे देते हैं, किसको, ओ पी को, पी बटन को दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आकर के इसको क्या करते हैं, होल्ड पे कर देते हैं, M2 को। हाँ चलिए देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब अगर एक डोर आपका यहाँ पे है या यहाँ पे है, तो जो एलिवेटर का जो डोर होगा वो ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारा ये MD1 MDU दोनों ऑफ रहेगा और हमारा जो F1 है, F1 लिमिट स्विच है, या F1 या F0 ये दोनों में से कोई भी ऑन रहेगा। और उस टाइम में यूजर स्टार्ट मतलब पुश बटन को प्रेस करता है तो पावर सप्लाई M2 को जाएगा। M2 को जैसे ही जाएगा, जो एलिवेटर का हमारा डोर है वो ओपन हो करके और वो फिर क्लोज हो जाएगा, एक सर्टेन टाइम इंटरवल को लेकर के ओपन हो करके वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ओपन हो जाएगा यहाँ पे, और इसको क्लोज करने के लिए हम करते क्या है, यहाँ पे तो ओपन हो जाएगा और जैसे ही ये डोर हमारा यहाँ पे M2 ऑन होता है, तो इससे हम क्या करते हैं कि एक सर्टेन टाइमर को ऑन करके, TIMER टाइमर है ना, यहाँ पे टाइमर ऑन लिख देते हैं और यहाँ पे ऐसे करके टाइमर कर देते हैं, यहाँ पे T बेस और यहाँ पे प्रीसेट एक्यूमुलेटर, टाइम बेस में 0.1, एक्यूमुलेटर में दे देते हैं 30 और यहाँ पे प्रीसेट में 30, एक्यूमुलेटर में 0, मतलब 3 सेकेंड है ना। और यहाँ पे क्या करते हैं, एक EN और यहाँ पे क्या करते हैं, एक DN। ये होता है, ये ऐसे इस कंडीशन में मेंशन नहीं किया है। तो क्या होना चाहिए कि जब कभी भी एलिवेटर का डोर अगर ओपन होता है तो ओपन होने के एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर से यहाँ पे 3 सेकेंड जैसे कंप्लीट करता है तो ये क्या करेगा, ये इसको कट कर देगा। तो यहाँ पे आकर के इसको कट करेगा, किसको, T4:0/DN को कट कर देगा, ठीक है ना। कट कर देगा तो बंद हो जाएगा। अब ये बंद हो जाएगा मतलब कि ये डोर का चाहे तो एलिवेटर का डोर यहाँ हो या यहाँ हो, अगर उसको ओपन क्लोज करना है तो ये हमारा ओपन क्लोज होगा। लेकिन एक कंडीशन और क्या बोला है कि वंस एलिवेटर स्टार्ट्स मूविंग डाउनवर्ड्स देन दिस डोर हैज नॉट टू ओपन, तो डोर ओपन नहीं होगा, है ना। डोर ओपन नहीं होगा, नहीं होने का वजह क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो आपका F1 है और यहाँ पे आपका F2 है, क्योंकि जब ये दोनों के बीच में नहीं होगा, ये दोनों के बीच में नहीं होगा, यहाँ पे देख रहे हैं ना, क्योंकि ए लिमिट स्विच भी सेंस नहीं कर रहा होगा, ए लिमिट स्विच भी सेंस नहीं कर रहा होगा, और जब दोनों सेंस नहीं करेगा तो ये दोनों एनो रहेगा, और एनो रहेगा तो इसमें पावर सप्लाई जाएगा ही नहीं, तो ऑन होने का बात ही नहीं है। और क्या बोला कि यहाँ पे एक कंडीशंस क्या बोला है कि द ऑपरेटर प्रेसेस पुश बटन P एलिवेटर मूव्स डाउनवर्ड्स व्हेन लोअरिंग बिगिंस द डोर लॉक इज क्लोज्ड, लोअरिंग ऑफ द प्लेटफॉर्म स्टॉप्स व्हेन रीचेस टू 0। तो जब एक बार ये हो जाता है तो एक कंफर्म होना चाहिए कि डोर लॉक हो चुका है। डोर लॉक हो चुका है कहने का मतलब कौन सा, यहाँ पे जब बिगिंस होता है तो डोर लॉक हो चुका है।
डोर लॉक हो चुका है, कहने का मतलब कि ये वाला सेंसर, इस सेंसर का नाम यहाँ पे रखा है LOC, डोर लॉक तब होना चाहिए। कहने का मतलब कि इस सेंसर का यूज हम लोग यहाँ भी कर ही दे, एक जगह पे कहीं भी प्रोग्राम में हम लोग कहीं भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आकर के कर दीजिए उसको, यहाँ पे आकर के सेंसर को कौन सा डोर लॉक होना, तो डोर लॉक होना मतलब वो सेंसर क्या है, NC है, तो यहाँ पे आकर के LOC का एक कॉन्टेक्ट दे दीजिए। बस इतना अगर हम लोग कर देते हैं तो देखिए ये चलेगा। अब देखिए एक बार एक्सप्लेन करते हैं एकदम फ्रेश कंडीशन में क्या क्या बोला है, पहले इस चीज को समझिए, ठीक है ना। पहले एक बार ये F1 जो ये सेंस कर रहा है कि एलिवेटर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है, ठीक है। AFP ये सेंस कर रहा है कि प्लेटफॉर्म पे जो डोर है ना वो क्लोज्ड है। ये क्या कर रहा है कि प्लेटफॉर्म का डोर क्लोज है और ये एलिवेटर का डोर क्लोज है, सेंसर, ठीक है। यहाँ पे F0 ये लिमिट स्विच है, क्योंकि वो बता रहा है कि जो एलिवेटर है ना वो अभी ग्राउंड फ्लोर पे है। अब समझिए इसके बाद क्या है, यहाँ पे मोटर 1 है, क्योंकि ये जो एलिवेटर है वो क्लॉक डायरेक्शन और एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए देखिए मोटर अपवर्ड, मोटर डाउनवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे मोटर 2 जो इस एलिवेटर का डोर को कंट्रोल करेगा, चाहे तो वो प्लेटफॉर्म 1 पे हो या प्लेटफॉर्म 0 पे, इस चीज को समझिए। और यहाँ पे क्या है, एक पुश बटन, क्लियर। अब इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग को करना क्या है, जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे, क्या क्या कंडीशन मतलब एक फेवर में होना चाहिए, F1 सेंस करना चाहिए, इसको सेंस करना चाहिए, ये सेंस करके बताएगा कि प्लेटफॉर्म एलिवेटर जो है प्लेटफॉर्म 1 पे है, ये सेंस करके बताएगा कि जो डोर है प्लेटफॉर्म का वो क्लोज है, ठीक है ना, ऐसा। तो जब ये दोनों कंफर्म होता है और यूजर पुश बटन को प्रेस करता है तो डोर मतलब जो डोर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, बट मूव करने से पहले एक चीज और कंफर्म करेगा, वो ये कंफर्म करेगा कि एलिवेटर का जो डोर है वो क्लोज है कि नहीं, मतलब LOC क्या होना चाहिए, NC। तो देखिए यहाँ पे LOC है NC और AB हो गया NC, AB हो गया NC, है ना। और F0 क्या है, यहाँ पे F0 क्या है, NC, क्योंकि एलिवेटर यहाँ पे है तो ये क्या है, NO, मतलब ऑफ है, तो यहाँ पे है NC, मतलब ABNC। स्टार्ट बटन को प्रेस किए, देखिए पावर सप्लाई गया और यहाँ पे इसको होल्ड पे रख लिया, M1D को होल्ड पे रख लिया। अब वो यहाँ से क्या हुआ, डाउनवर्ड चलना स्टार्ट हो गया। जैसे ही डाउनवर्ड में आया, बोला था कि इस बार वो अपने आप लुटेगा, तो यहाँ पे जैसे ही 0 पे आया तो देखिए ये लिमिट स्विच ग्राउंड फ्लोर पे आया, तो ये लिमिट स्विच ऑन हो करके ये देखिए इसको क्या किया, NO किया, तो ये बंद हो गया। अब बंद हो गया तो क्या होना चाहिए भाई, कि जब ये आपका प्लेटफॉर्म 1 टू प्लेटफॉर्म 0 पे चला है एलिवेटर, तो डोर को खुलना चाहिए। तो डोर को खोलने के लिए क्या किया, एलिवेटर का डोर खुलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जब आपका ये दोनों एक क्लॉक एंटी क्लॉक जब रनिंग कंडीशन में नहीं होगा तो दोनों NC, और चाहे तो आपका F1 या F2 कि ये कोई भी फ्लोर पे हो, है ना, तो दोनों में से कोई एक और रहेगा, ठीक है, रहेगा। और अगर उस टाइम में यूजर P1 को प्रेस मतलब P को प्रेस करता है तो P को प्रेस करता है ना, तब क्या होना चाहिए, ये डोर ओपन होना चाहिए, एलिवेटर का डोर ओपन होना चाहिए। एलिवेटर को पावर सप्लाई चल गया, जैसे ही चल गया यहाँ पे देखिए इसको होल्ड पे रखा और ए ऑन है तो ANC टाइमर को वो पावर सप्लाई दिया, 3 सेकंड तक डोर ओपन रहा और 3 सेकंड जैसे ही कंप्लीट किया ये टाइमर ऑन होकर के उस डोर का जो पावर सप्लाई जा रहा था जिसकी वजह से वो ओपन था, उसको क्या, उस पावर सप्लाई को क्या किया, वो कट किया। जैसे ही कट किया डोर ऑटोमेटिकली क्लोज्ड हो गया, और जैसे ही डोर क्लोज हो गया तो आपका जो LOC है ये फिर से देखिए ऑन हो गया और यहाँ पे देखिए NC हो गया, और NC हो गया तो फिर से इसमें पावर सप्लाई मतलब जाने लायक एक पाथ क्रिएट कर लिया। लेकिन अभी यूजर इस P को दोबारा प्रेस नहीं किया, इसलिए डोर फिर से क्या होगा, ये मतलब सॉरी ये मतलब ये जो आपका मोटर 1 मतलब ये ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे नहीं जाएगा, बट जैसे ही प्रेस करेगा वो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आज का प्रोग्राम जो है मतलब लेंदी हो गया है ना, बट मतलब माय एफर्ट्स इज टू मेक यू अंडरस्टैंड, राइट। एंड इफ यू फील एनी प्रॉब्लम just write below in the comment box. I will answer them. Thank you so much for being with us.